ये कहानी है टूनी की, जो कि सुंदरवन जंगल में अपने सभी पक्षी दोस्तों के साथ रहती थी। अरे, ये सबको हुआ क्या है? सब इतनी हड़बड़ी में आज कहाँ जा रहे हैं? कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। न जाने क्या बात है। टूनी का अपना कोई ना था। टूनी की माँ और उसका छोटा भाई कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, जिसके बाद से टूनी इस जंगल में अकेले रहती। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, प्यारे भैया मेरे। अरे, ये गोरी कौवी को हुआ क्या है? आज तो ये भी बड़े गाने गा रही है। लगता है जंगल में कोई फंक्शन का माहौल है, जो कि मुझे ही पता ना चल रहा है। चलो अंदर चल के पूछ ही लेती हूँ कि इसकी इतनी खुशी का राज क्या है। गौरी बहन, क्या बात है? आज तो बड़े गाने शाने गाए जा रहे हैं। मुझे भी तो बताओ, इस खुशी का राज क्या है? अरे टूनी बहन कहाँ? वो तो मैं भी इस माहौल में थोड़ा रंग गई थी, तो मैंने भी ये गाना गा ही दिया। वरना गाना गाना तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आप जानती ही हैं। अच्छा गौरी बहन, मैं वो क्या कह रही थी कि चलो ये बाजार तक जाके चक्कर लगा के आते हैं, कुछ सामान भी खरीद लेंगे और थोड़ा घूम के भी आएंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो टूनी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज बाजार घूमने नहीं जा सकती, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मेरा भाई बड़ी दूर से मुझसे राखी बंधवाने के लिए आ रहा है। तुम्हारा भाई नहीं आ रहा क्या तुमसे राखी बंधवाने? आज तो रक्षाबंधन है, आज तो उसको आना चाहिए था तुम्हारे पास। गौरी कौवी की ये बात सुनते ही टूनी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा? मुझे माफ कर दो टूनी, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो। कुछ साल पहले तक मैं भी अपने छोटे भाई को राखी बांधती थी, लेकिन एक दुर्घटना के चलते मेरी माँ और मेरे भाई गुजर गए। उस दिन से अब मेरा कोई भाई नहीं है जिसके साथ मैं रक्षाबंधन मनाऊं। टूनी, तुम अपना मन छोटा मत करो। भगवान ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को बनाया होगा जिसको तुम राखी बांधो। अब तुम फिक्र ना करो, आराम से घर जाओ। टूनी दुखी मन से वहाँ से चले जाती है। उसी जंगल में एक कल्लू नाम का कौवा रहता था, जो कि अकेला एक पेड़ की डाली पे बैठा हुआ था। तभी उसी समय उस जंगल से एक शिकारी गुजर रहा था, जिसकी नज़र उस कल्लू कौवे पे चले जाती है। शिकारी बिना कुछ बोले चुपचाप कल्लू कौवे के ऊपर गोली चलाता है और वहाँ से भाग निकलता है। कल्लू कौवा वहीं पे तड़प तड़प के नीचे गिर जाता है। यहाँ दूसरी ओर टूनी दुखी मन से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये क्या? मुझे कौन आवाज लगा रहा है मदद के लिए? जरा चल के तो देखूं। अरे कल्लू भैया, ये आपका हाल किसने किया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? जल्दी चलिए, हॉस्पिटल लेके चलती हूँ मैं आपको। एक शिकारी यहाँ से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरे पे गोली चलाई और मेरा ये हाल हो गया। टूनी ने बिना देर किए कल्लू कौवे को अपनी पीठ पे बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। मिस टूनी, अगर आज 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो कल्लू कौवे का बच पाना मुश्किल था। ये तो आपकी अच्छाई के कारण आज कल्लू कौवे की जान बच पाई है। पूरी दुनिया जहां आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रही है, वहीं तुमने इस अवसर पे एक मिसाल कायम की, किसी की जान बचा के। वेल डन टूनी। टूनी कल्लू कौवे को अपने घर लेके जाती है, जहां वह उसकी सेवा दिन और रात लगातार करती है। कुछ ही दिनों में कल्लू कौवा ठीक हो जाता है और वह अब फिर से खुद से चल फिर पाता है। ये सब हुआ था टूनी की वजह से। कल्लू कौवे ने टूनी का बहुत धन्यवाद किया। कल्लू कौवे ने टूनी को अपनी बहन बना लिया और उस दिन के बाद से उन्होंने हर रक्षाबंधन साथ में की। टूनी को भी अपना भाई मिल गया, जिसके बाद से वह सदा खुश रहने लगी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी चिड़िया अपने पति कल्लू कौवे के साथ रहती थी। कल्लू जी, मैं सोच रही हूँ कब तक आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे घर पे रहेंगे। महंगाई तो आसमान छू रही है और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। चलो, पहले आपकी छोटी मोटी नौकरी थी तो घर चल जाता था। आपकी नौकरी के चले जाने से हमारे तो घर का गुजर बसर ही बहुत मुश्किल हो गया है। सामने वाले बंटी भैया को देखो, दिन ब दिन तरक्की करे जा रहे हैं। सुना है उन्होंने दूसरा घर भी खरीद लिया है। और एक हम हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। बोल तो तुम ठीक ही रही हो टूनी, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक नौकरी थी जो चली गई, अब क्या करूं तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल्लू जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम खेती शुरू कर दें? हमारा घर भी चलेगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। ये कहते ही अगले दिन से ही टूनी और कल्लू अपने खेत पे चले गए। कल्लू जी, मुझे लगता है कि हमें ना सब्जियां लगानी चाहिए। मैं दिन भर सब्जियों का ध्यान रखूंगी और आप सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाइएगा। ये कहते ही टूनी ने खेती करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही समय में अपना खेत अच्छे से तैयार कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद आऊंगी, तब तक हमारी फसल अच्छे से पक के तैयार हो गई होगी। ये कहते ही टूनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब टूनी अपने खेतों पे जाती है तो अपनी मेहनत का फल देखते ही वह हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये तो जैसे मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा रंग लाई हमारी मेहनत। कल्लू जी तो ये सब देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अब कल उनके साथ में आके फिर ये सारी सब्जियां तोड़ूंगी ताकि वे बाजार में जाके बेच सके। उसी शाम जोरों की वर्षा शुरू हो जाती है और टूनी घबरा जाती है। कल्लू जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर हमारी सारी सब्जियां सड़ गई तो मैं क्या करूंगी? आज ही ये वर्षा भी होनी थी क्या? तुम घबराओ नहीं टूनी, सब ठीक होगा। ये तो थोड़ी बहुत बारिश है, इससे हमारी फसल को क्या नुकसान होगा। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात बहुत ज़्यादा वर्षा हुई जिसके कारण टूनी की सारी फसल खराब हो गई। अगले दिन जब टूनी अपने खेतों पे गई तो अपनी फसल देखकर उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमने कितनी मेहनत की थी। उस रात कल्लू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों ही नहीं सो पाए। दोनों ही इस गम में डूबे रहे कि अब उनका क्या होगा। लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वे फिर अपने खेत पे चले गए। इस बार टूनी ने जामुन की खेती की। कुछ ही महीनों में उसके जामुन के पेड़ पक के तैयार हो गए। टूनी की मेहनत रंग लाई और उसके जामुन के पेड़ पे फलों की वर्षा होने लगी। अब टूनी चिड़िया और कल्लू कौवा एक साथ बाजार जाते और अपने जामुन बेचते। कल्लू और टूनी अब खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें पैसे की अब कोई कमी नहीं थी।